वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हंगामा मच गया है। कांग्रेस की ओर से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। उनके घर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और नेम प्लेट पर काली पोत दी। कुंवर विजय शाह के विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला अपने कई समर्थकों के साथ उनके बंगले पर पहुंचे और उनके नेम प्लेट पर काली पोत दी। बंगले के बाहर तिरंगा भी लहराया गया। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वहां पर जमकर नारेबाजी भी की। फिलहाल प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या देश की बेटी के लिए अपशब्द बोलने वाले मंत्री पर कार्रवाई होगी? भोपाल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त सोफिया पर दिए गए बयान को लेकर के विरोध जता रहे हैं। विजय शाह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जमकर विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। वैभव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। वैभव, ये निंदनीय है कि कालीख नेम प्लेट पर पोता जाता है मंत्री विजय शाह के, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा घोर निंदनीय है कि विजय शाह जैसे लोग कर्नल सोफिया पर इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल, जनजातीय कल्याण मंत्री हैं विजय शाह। जिस तरीके से कल उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में जिस तरीके की टिप्पणी की, अमर्यादित टिप्पणी थी, जो उन्होंने कहा है वो कहना भी शायद ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उनको समझना चाहिए था। हालांकि अब वो हर जगह माफी मांगते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसको भी जिनको भी बुरा लगा है, मैं 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बार आप बोल चुके हो, जिस पद पर बैठे हो आप, तो आपको जो आप बात कर रहे हैं उसको भी आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन इससे भी खराब बात यह है कि जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की नेम प्लेट पर कालिक पोती थी, क्योंकि उनको बुरा लगा तो बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी है, जिन्होंने गौरवान्वित किया है प्रत्येक भारतवासी को। जिस तरीके से मंत्री ने टिप्पणी की, तो मंत्री के खिलाफ तो कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन जिस तरीके से कल देर रात कालिक पोती की, सुबह इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई। मनोज शुक्ला, मुजाहिद सिद्दीकी, इसके साथ ही जो अन्य कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है श्यामला थाने में। तो ये शर्म की बात भी है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जो कार्यकर्ता विरोध करने पहुंचते हैं, मंत्री को बताने पहुंचते हैं कि क्या सही और क्या गलत होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। बिल्कुल, बहुत घोर निंदनीय है। महिला आयोग ने भी इस पर आपत्ति जताई है, टिप्पणी की है और तलब किया है विजय शाह को। अब ये भी देखना होगा कि विजय शाह जाते हैं वहां पर, क्या महिला आयोग के सामने अपने पक्ष को रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सत्ता का दुरुपयोग ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा रही है, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से मंच पर चढ़ करके और ऐसे देश की जो वीर जाबाज बेटी है कर्नल सोफिया, उनके खिलाफ आप इस तरीके से बयान देते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये आपत्तिजनक भी है, अमर्यादित भी है। अब विजय शाह को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संज्ञान दिया गया है, उनको बुलाया भी जाएगा। और वो जिस तरीके से कल हमने देखा कि जब वो अपनी बात पर माफी मांग रहे थे, तब भी वो हंस रहे थे। मतलब तब भी उन्हें इस बात की शर्म नहीं आई कि आपने पहले तो गलत बात की है, देश की वीर बेटी के खिलाफ उन्होंने गलत बात की, उसके बाद आप हंस रहे हैं, आप माफी मांग रहे हैं। तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने गलत बोला इसलिए आप माफी मांग रहे हैं। तो आप हवाई चप्पलों में अच्छा, पहुंचे आला थे कमान की तरफ से भी जवाब मांगा गया है इनसे? हाँ, कल ही आला कमान से जवाब मांग लिया गया था। आला कमान के द्वारा बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा ने उनको बुलाया था। पूर्व विजय शाह को, पूर्व विजय शाह हवाई चप्पलों में भागते हुए बीजेपी कार्यालय यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैंने जो बोल दिया वो गलत है, उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, हर व्यक्ति से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब उस बात हुई तब भी वो हंस रहे थे। उसका जब उन्होंने मीडिया से बात की तो शायद, क्योंकि इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर भी उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी, तो शायद कह सकते हैं कि गलती करना इनकी एक आदत सी बन गई है। नहीं, ऐसे नेताओं को एक ही शब्द में आप परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे नेता बड़बोलापन के शिकार होते हैं और सार्वजनिक मंच से किसी को भी अमर्यादित रूप से अगर ऐसी बातें कहते हैं तो फिर ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी को भी देखना चाहिए कि इससे बट्टा बीजेपी को सांगठनिक तौर पर लग सकता है। किसी की भावनाओं को अगर आप आहत करते हैं ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये सुचिता की राजनीति नहीं है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।